हे गाइस, वेलकम बैक एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपका आने वाला साल जो है काफ़ी अच्छा जाए, आपकी फैमिली को भी मेरी तरफ से एंड क्रिप्टो इंडिया फैमिली की तरफ से लॉट ऑफ लव एंड आई होप आप लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस करें। इस बार का जो वीकली अपडेट है, यहाँ पर हम हमेशा की तरह बीटीसी का अपडेट तो देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट जो है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए दिवाली का वीकली अपडेट जो है इस बार हम यहाँ पर करते हैं। तो इस वीक की ओपनिंग अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस अभी भी $19,500 का जो जोन है उसके आसपास ही यहाँ पर ट्रेड कर रही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने की ये है कि करंटली अगर हम देखेंगे इस वीक में जो ओपनिंग है, एटलीस्ट वो हमारा जो यहाँ पर ये फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा था, जिसका ये अपर रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर हमको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, उसके ऊपर थोड़ा सा बिटकॉइन की प्राइस होल्ड करने की कोशिश कर रही है। ऑल्दो अगर इस चीज़ को मैं वॉल्यूम से मैच करता हूँ तो वॉल्यूम यूएसडी के अंदर तो इतना कोई अच्छा खास यहाँ पर आया नहीं है, बट ओवरऑल आई वांट टू सी कि आज और कल के अंदर क्या प्राइस वाइज यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस एटलीस्ट $19,000 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर पाती है कि नहीं कर पाती है। अगर इस लेवल पे होल्ड करती है तो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड थिंग, क्योंकि हम फिर इस फॉलिंग वेज जो है उससे थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि कई बार होता भी ये कि जैसे पैटर्न्स बनते हैं, अब ये है तो बुलिश पैटर्न, लेकिन कई बार फेक आउट करने के लिए प्राइस ऊपर की तरफ जाती है लेकिन फॉलोइंग डेज में वापस नीचे की तरफ आ जाती है। तो अभी देखना यहाँ पर ये है कि प्राइस इस लेवल पे होल्ड करती है कि नहीं करती है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर वॉल्यूम आना ज़रूरी है जो अभी तक आया नहीं है। तो इस कारण इट इज़ बेटर कि 1 या 2 दिन हम वेट करके देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर होल्ड करती है या फिर यहाँ पर वापस फेक आउट करके नीचे की तरफ आ जाती है। बाकी थोड़ा सा मूविंग ऑन, अगर हम फंडिंग रेट को देखते हैं तो फंडिंग रेट थोड़ी सी अभी भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे इट्स नाइस, इट्स गुड टू सी नूबडे एक्सचेंज पे भी थोड़ा सा नेगेटिव फंडिंग रेट है, तो दैट ऑलवेज गिव्स अ होप, एंड उसी कारण हो सकता है पॉसिबली अभी $19,500 तक भी एटलीस्ट बिटकॉइन की प्राइस ने टेस्ट किया है। बट जोक्स असाइड, यहाँ पर फंडिंग रेट आई फील अगर बुलिश मोमेंटम आता भी है और नेगेटिव रहे, इट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स को हम देखते हैं। तो FTX और उसके फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड वो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लेंस के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज़ बोर्ड जो है एंड टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि FTX ने टेक्सास स्टेट के अंदर जो यूएस के अंदर है वहाँ पर सिक्योरिटीज़ ऑफर करी इन फॉर्म ऑफ, वो ऐसे ऑप्शंस दे रहे थे कि आप यील्ड बेयरिंग अकाउंट्स जो है वो यहाँ पर यूएस के जो टेक्सास रेजिडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते थे। तो एज पर लॉ अगर आप ऐसी कोई चीज़ ऑफर करते हो तो आपको सिक्योरिटीज़ के लिए रजिस्टर करना पड़ता है टेक्सास के अंदर, जो FTX ने यहाँ पर नहीं किया था, लेकिन लोगों के पास ये ऑप्शन था, टेक्सास के जो लोग थे, कि वो इस ऑप्शन को ले सकते थे। तो इसी कारण से उनके ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। साथ में यहाँ पर सैम बैंकमैन का ये भी बोलना है कि FTX US जो US बेस्ड एक्सचेंज इन्होंने बना रखा है, वहाँ पर अगर कल को कोई लगता है कि US गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई कॉइन यहाँ पर सिक्योरिटीज़ है तो उसको वो यहाँ पर डीलिस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्रिप्टो को लेके ये डिबेट हमेशा चलता है कि एज अ पेमेंट यहाँ पर क्रिप्टो यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे वॉलमार्ट, जिनके अराउंड 10,000 स्टोर्स है वर्ल्ड वाइड, अराउंड 24 कंट्रीज में स्प्रेड अक्रॉस है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी आप देख सकते हैं जब ग्रोसरी स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, इन सब की बात यहाँ पर आती है। तो उनकी तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि क्रिप्टो आने वाले टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है द वे पीपल एंड कस्टमर्स ट्रांजैक्ट है। साथ में उन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है उसके अंदर पेमेंट मेथड जो है उसको काफ़ी हद तक यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और नए ऑप्शंस जो हैं लोगों के पास यहाँ पर आ सकते हैं जब चीज़ों को बाय या सेल करने की यहाँ पर बात आ रही है। साथ में यहाँ पर उनका ये भी बोलना है कि क्रिप्टो के द्वारा यहाँ पर मेटावर्स के अंदर भी नए प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यहाँ पर डिस्कवर किया जाता है। साथ में मास्टर कार्ड जो क्रिप्टो को लेकर काफ़ी पार्टनरशिप कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट है कि आने वाले टाइम पे क्रिप्टो को एज अ कार्ड ट्रांजैक्शन में स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसान हो सकता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम डिजिटल JPEGs या फिर NFT की बात करते हैं, जो बुल मार्केट में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 4.9 बिलियन का मंथली वॉल्यूम था। ये अलोन जनवरी 2022 पे था, लेकिन सैडली वही एक तरह से यहाँ पर टॉप बना, जहाँ पर अब अगर आप करंटली देखेंगे यहाँ पर वो जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 93% ड्रॉप कर चुका है। अगर आप देखेंगे गूगल ट्रेंड्स पे भी अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें जो हाइप होती है वो हाइप जनवरी के अराउंड काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लेकिन अब एक लोएस्ट पॉइंट पे आ गई है जब NFT की बात हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अब लोगों का इंटरेस्ट NFT में थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिलता है। साथ में NFT की यूटिलिटी जो है उसको लेकर क्रिटिक्स काफ़ी क्वेश्चन करते रहे हैं कि NFT किस लिए काम आएंगे, डिजिटल JPEGs हैं। लेकिन रिसेंटली साउथ कैरोलिना में एक हाउस है जिसको $175,000 में परचेज किया गया, और उसको परचेज कैसे किया गया
उसका एक NFT था ओपन सी के ऊपर, तो अगर आप NFT को बाय करोगे तो आप हाउस को यहाँ पर ओन कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग। इसको लेके भी लोगों के और डिबेट हो रहे हैं कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क करेंगी। कल को आपका NFT चोरी हो गया तो उसमें क्या प्रोसेस होगा, क्या गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करती है कि नहीं करती है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ होती है तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को रिकग्नाइज करे, जो इवेंचुअली विद टाइम आई थिंक धीरे धीरे यहाँ पर आएंगी। बट दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग। अब इंडिया में भी आ जाते हैं कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया NFT प्लेटफॉर्म रारियो के ऊपर, एंड वो प्लान कर रहे हैं कि अपने NFT को भी यहाँ पर लॉन्च करेंगे। अब इसको लेके आपकी क्या व्यू पॉइंट है, अभी करंटली मार्केट सिचुएशन जो चल रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा हम यूके की बात करते हैं, जहाँ पर दिन ब दिन हालत और चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। जहाँ पर अभी 7 दिन पहले यहाँ पर जो ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर थे क्वाजी क्वार्टेंग, उन्होंने यहाँ पर रिजाइन किया था। और अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस, जो रिसेंटली यहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उन्होंने भी यहाँ पर रिजाइन कर दिया और अब वो यूके की सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। नॉट टू मेंशन अभी यूके के में वैसे भी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है। इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे सितंबर का अराउंड 10.1 पे पहुंच चुका है, डबल डिजिट यहाँ पर हो चुका है। कि नेक्स्ट मूविंग ऑन, अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डिबेट ये हुआ था जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि इंडियन रुपी जो है वो वीक नहीं हो रहा है, US डॉलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमने डेटा निकाला तो उसके बाद हमने देखा कि रिलेटिवली बाकी जो करेंसीज है उसके कंपैरिजन में इंडियन रुपी एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन US डॉलर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर इंडियन रुपी के अगेंस्ट में परफॉर्म कर रहा है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, रिसेंटली नैस्कॉम ने रिवील किया कि अगर आप इंडिया को देखते हैं और Web3 स्पेस को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 11% वर्ल्ड का जो Web3 टैलेंट है वो इंडिया से है। साथ में 450 प्लस टोटल नंबर ऑफ Web3 स्टार्टअप्स जो है वो इंडिया से यहाँ पर निकल के आ रही हैं। ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन प्लस का जो इन्वेस्टमेंट है वो Web3 के अंदर हमको देखने को मिला सिंस 2020। साथ में 75,000 प्लस प्रोफेशनल जो हैं वो Web3 स्पेस के अंदर वर्क कर रहे हैं। एंड अभी करंटली जो सबसे पॉपुलर स्टार्टअप है इंडिया की वो पॉलीगॉन, CoinDCX और इंस्टाडैप बन जाती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर टेस्ला की अर्निंग भी आई है, जहाँ पर जुलाई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करंटली टेस्ला अभी भी होल्ड कर रहे हैं 10,725 बिटकॉइन, जो अराउंड $205 मिलियन वर्थ ऑफ बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी रिसेंटली लास्ट जो उन्होंने सेल करे थे बिटकॉइन, उसके बाद इन्होंने कोई बिटकॉइन को अभी करंटली यहाँ पर सेल नहीं किया है। साथ में अगर आप देखेंगे माइक्रो स्ट्रैटेजी और गैलेक्सी डिजिटल जो है वो अभी भी यहाँ पर लार्जेस्ट होल्डर बन रहे हैं जब कंपनीज की बात यहाँ पर आती है जो बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर माइक्रो स्ट्रैटेजी 130,000 बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होल्ड करते हैं। गैलेक्सी डिजिटल को अगर आप देखेंगे वो 40,000 बिटकॉइन यहाँ पर हॉडल कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, कॉइनबेस यहाँ पर सपोर्ट और बैक कर रहे हैं ग्रे स्केल को, जहाँ पर ग्रे स्केल ने रिसेंटली यहाँ पर सूट किया SEC को, जहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर स्पॉट ETF को क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर ETF तो अप्रूव कर रहे हो, स्पॉट ETF भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट ही होता है, तो उसको अप्रूव यहाँ पर करना चाहिए। तो कॉइनबेस जो है वो एमिकस ब्रीफ्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर सपोर्ट करें। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि कॉइनबेस इस लॉ सूट के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी जो एक्सपर्टीज है वो यहाँ पर ग्रे स्केल के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो जो केस है उसको विन करने में यहाँ पर हेल्प कर पाए। बाकी जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर थे और बिटकॉइन के काफ़ी बड़े एडवोकेट हैं, जो Web3 को काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं, और उन्होंने Web5 का कॉन्सेप्ट बताया था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन को यूज़ करके डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे चीज़ें बन सकती हैं, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है हमको हर जगह टोकन की रिक्वायरमेंट हो। उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली रिवील किया है एट प्रोटोकॉल को, जो है ऑथेंटिक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक तरह का नया प्रोटोकॉल होगा जिसके ऊपर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होंगे, एंड इसमें आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी और उसी आइडेंटिटी को आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो आपको अलग अलग चीज़ें नहीं बनानी पड़ेगी। यहाँ पर ये प्लान भी कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, उसको वो यहाँ पर बिल्ड करेंगे। एंड ब्लू स्काई जो यहाँ पर जैक की कंपनी है, जो बिटकॉइन को लेकर काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, वही यहाँ पर इस एट प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करेंगे और चीज़ें इसके ऊपर बिल्ड करेंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्रिप्टो खुशी तो देता है जब बुल मार्केट होता है, लेकिन दुख और दर्द भी होता है जब यहाँ पर बेयर मार्केट हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज़ तो श्योर है कि क्रिप्टो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पर एट टाइम्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बड़े एयर ड्रॉप को पाने की। रिसेंटली अगर आप देखेंगे एप्टॉस का जब टोकन लॉन्च हुआ तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी APT टोकन जो थे एज ए एयर ड्रॉप लोगों को यहाँ पर दिए, मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में, विच वॉज गुड। हमने भी यहाँ पर एक वीडियो बनाया कि ऐसे कौन से फ्यूचर के अंदर प्रोटोकॉल्स हैं जो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको एयर ड्रॉप दे। तो आप हमारा जो वीडियो है उसको डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि अगर 1 या 2 में भी एयर ड्रॉप मिल गए तो अच्छे खासे वो 1, 2, 3 हज़ार डॉलर तक के भी यहाँ पर बन जाते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं हांगकांग की, जो अनलाइक चाइना चाहते हैं कि हांगकांग इंटरनेशनल वर्चुअल एसेट सेंटर जो है वो यहाँ पर बन जाए। ये न्यूज़ तब सामने निकल के आई जब अक्टूबर 19 को हांगकांग ने यहाँ पर लॉन्च किया अपना $3.8 बिलियन का फंड, जहाँ पर उनकी कोशिश ये है कि इस फंड को लेके
वो यहाँ पर फॉरेन क्रिप्टो कंपनीज जो हैं या बिजनेसेस जो है उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं हांगकांग के अंदर। अभी दुबई, पोर्चुगल काफ़ी अच्छे स्पॉट थे। अब देखते हैं यहाँ पर हांगकांग के अंदर ये जो मूव है उसके बाद क्या चीज़ें और लॉज जो है और क्रिप्टो फ्रेंडली हमको देखने को मिलते हैं कि नहीं देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, 2022 के ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स सामने निकल के आए, जहां पर अगर आप देखेंगे वियतनाम नंबर 1 पे आया जब यहां पर क्रिप्टो अडॉप्शन की बात हो रही है, और ये सेकंड टाइम है कि वियतनाम यहां पर नंबर 1 पे आए। अगर नंबर 2 पे देखेंगे तो फिलीपींस है सेकंड पोजीशन पे, नंबर 3 पे है यूक्रेन, नंबर 4 पे है इंडिया और नंबर 5 पे है यूनाइटेड स्टेट्स। तो गाइज ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स, और अब हम देखते हैं यहाँ पर फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो क्या आपको पता है कि दिवाली के अराउंड आसपास 1-2 महीने आगे पीछे हमको कोई ना कोई बड़ा एक एयर ड्रॉप हमेशा देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे सितंबर 2020 वहां पर हमको यूनिसॉप का एयर ड्रॉप देखने को मिला था, जहां पर अगर आपने सिर्फ यूनिसॉप को यूज किया तो आपको मतलब $500,000 वर्थ ऑफ जो क्रिप्टो थे वो मिल रहे थे मिनिमम एटलीस्ट यहाँ पर। साथ में अगर हम 2021 की बात करेंगे तो नवंबर 2021 में ENS का एयर ड्रॉप हुआ था, जहां पर इथेरियम नेम के अंदर अगर आपने डोमेन रजिस्टर करा रखा था, बाय कर रखा था, तो आपको यहां पर ENS टोकन मिले थे विच वाज लाइक $2,000-3,000। काफी अच्छा एयर ड्रॉप वो भी था। साथ में अब रिसेंटली अगर हम देखेंगे 2022 में तो अक्टूबर 2022 हमको एप्टॉस का APT टोकन का जो एयर ड्रॉप है वो देखने को मिला, जस्ट बिकॉज जिन लोगों ने टेस्टनेट एंड प्रोटोकॉल को यहां पर यूज किया। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट। बाकी अगर आपको ये वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आराम से फैमिली के साथ आज टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो, ब्लेसिंग्स उनकी लो, एंड आई विश यू कि आने वाला साल जो है वो आपके लिए और अच्छा यहाँ पर बने। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी दिवाली, बाय बाय।